आज की इस वीडियो का टॉपिक है आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, याद रखें कि कोई भी आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। मीन्स कि आयोनिक बॉन्ड में किसी हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट बॉन्ड में किसी हद तक आयोनिक कैरेक्टर मौजूद होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आयोनिक कैरेक्टर किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में मौजूद होता है। स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर जो टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इनमें देखेंगे कि हम किस तरीके से आयोनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी को जानने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आप बेहतर तौर पर आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड में जान सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। इसी को समझने के लिए हम कोवेलेंट बॉन्ड को भी स्टडी करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड की जो टू टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से, उसको भी हम देखेंगे ताकि हम बेहतर तौर पर आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड को समझ सकें। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आयोनिक कैरेक्टर को समझेंगे कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में और हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा। साथ ही हम देखेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो उसकी वजह से हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर कैसे इफेक्ट करेगा। आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के इंक्रीज के साथ आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। साथ ही हम जानेंगे कि पोलैरिटी का क्या रोल होगा आयोनिक कैरेक्टर में। इसी के साथ हम स्टडी करेंगे कि रेंज क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर के लिए। आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, चलें डेफिनेशन से जानते हैं। The polarity in a covalent bond due to the electronegativity difference between the bonded atoms is called ionic character. याद रखें कि हमारे पास किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर तब मौजूद होगा कि जब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां कहीं मौजूद होगा, डेफिनेटली आयोनिक कैरेक्टर वहां मौजूद होगा। फ्रेंड्स, इसी को बेहतर तौर पर समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में आसानी से आयोनिक कैरेक्टर को मालूम कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब हमारे पास टू एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखें कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जबकि दूसरी तरफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल फॉर्मेशन होती है, तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। चलिए बेहतर तौर पर इसे समझने के लिए देखते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। फ्रेंड्स, याद रखें कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास दो एटम्स जो मौजूद होते हैं उनके दरमियान इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसे अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। यही वजह है कि जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो एज अ रिजल्ट दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ना होने की वजह से दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एज अ रिजल्ट
इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ। अब देखते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने पहले ही बात की कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है एटम्स के दरमियान। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहीं मौजूद होगा तो एज अ रिजल्ट उस मॉलिक्यूल में डेफिनेटली पोल फॉर्मेशन या पोलैरिटी मौजूद होगी। यही वजह है कि हम देखें जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है वो इक्वल नहीं होगी। इसी को समझने के लिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यही वजह है कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचा हुआ है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक है, यही वजह है कि फ्लोरीन के ऊपर अगर आप देख सकते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। जबकि हाइड्रोजन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन पेयर की, वो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगेन, फ्लोरीन ने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचा हुआ है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और इसके रिजल्ट में हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने ये समझा कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर जो 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या है। अब हमने ये मालूम करना है कि किस तरीके से इन कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास आयोनिक करैक्टर मौजूद होता है। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास हमेशा आयोनिक करैक्टर तब आता है जब कभी किसी एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है। अब हमने ये जानना है कि किस तरीके से नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास आयोनिक करैक्टर होता है। फ्रेंड्स, एक और बात याद रखें कि हमने यहाँ कहा कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि हमने कहा कि यहाँ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस में ये डिस्कस किया था कि जहाँ कहीं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पर उस केस में हमारे पास जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। और अगर आपको याद हो तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं, इसे हम बेहतर तौर पर अभी समझने की कोशिश करते हैं। चलें देखते हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं। फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, डेफिनेशन को देखते हैं। The weakest forces between the opposite ends of the temporary dipoles are called London dispersion forces or dipole-induced dipole forces. फ्रेंड्स, जैसे कि हम डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कमज़ोर तरीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि हमारे पास 2 टेम्पररी डायपोल्स के दरमियान होती है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं ये हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डायपोल्स बनते हैं वो थोड़ी देर के लिए बनते हैं और थोड़ी देर बाद दोबारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। फ्रेंड्स,
याद रखिए कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं ये पोलर और नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हम इसका ख़ास तौर पर जिक्र नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इसलिए करते हैं क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वाहिद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती। टेम्पररी डायपोल फॉर्मेशन कैसे होती है? फ्रेंड्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिमेट्रिकल एटम है। सिमेट्रिकल एटम क्या होता है? जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको हम सिमेट्रिकल एटम कहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें कि हमारे पास हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कंटिन्यूसली अपने न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब तमाम का तमाम इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड पर शिफ्ट हो जाता है और न्यूक्लियस जो है वो दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अनसिमेट्रिकल होगी। अनसिमेट्रिकल कैसे होगी? क्योंकि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि तमाम जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड पर चला गया है और पॉजिटिव न्यूक्लियस दूसरी साइड पर आ गया है, और इसी को अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि हमारे पास टू पोल्स क्रिएट हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पार्शियल नेगेटिव पोल कहलाएगा, और जहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होगा वो पार्शियल पॉजिटिव पोल कहलाएगा। ये पोल फॉर्मेशन जो है ये टेम्पररी पोल फॉर्मेशन है। क्यों इसे टेम्पररी डायपोल कहा जाता है? क्योंकि ये पोल फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा थोड़े वक्त के लिए होती है। यही वजह है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हम कहते हैं कि टेम्पररी डायपोल फॉर्मेशन होती है। फ्रेंड्स, अब ये टेम्पररी डायपोल्स क्या करेंगे इसे जानते हैं। जैसे ही ये टेम्पररी डायपोल एक सिमेट्रिकल एटम के पास जाता है जिसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये अब जो टेम्पररी डायपोल है ये इस सिमेट्रिकल एटम को मजबूर करता है कि आप भी पोल्स बनाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस डायग्राम में कि हमारे पास ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जो है एटम जिसे हमने कहा टेम्पररी डायपोल है, जैसे ही आया दूसरे एटम के पास तो उसका क्या किया, उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसने उसको रिपेल कर दिया, दूर कर दिया, और न्यूक्लियस के साथ उसने कांटेक्ट बना लिया। एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी इसी को हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इस केस में हमारे पास टेम्पररी डायपोल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है इस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.9% होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है ये हमारे पास 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकेंड टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड जो कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। याद रखिए फ्रेंड्स कि हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है। यही वजह है कि वहां पर पोल फॉर्मेशन होती है। इसी को बेहतर तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करें जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है रस्सीकशी का मुकाबला हो रहा है। इन दोनों में से अब जीतेगा कौन ये जानते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वही विन करेगा। तो इन दोनों
चार्जेस के दरमियान, जो कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं, जब इन दोनों के दरमियान रस्सीकशी का मुकाबला हुआ तो एज अ रिजल्ट जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वो क्या करेगा, रस्सी को ज़्यादा कुव्वत से अपनी तरफ खींच लेगा और एज अ रिजल्ट ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ये मैच को विन कर लेगा। कुछ इसी तरीके से हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में भी होता है। फ्रेंड्स, हमारे पास जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला एटम है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आता है कोवेलेंट बॉन्ड में? वो इसी वजह से आता है क्योंकि उसे अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो उसकी सलाहियत है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है या दूसरे अल्फाज में जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वही एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, जबकि पार्शियल पॉजिटिव जो एटम होता है वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की इतनी सलाहियत नहीं रखता क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। यही वजह है कि हमारे पास पोलर कोवेलेंट में बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा, डेफिनेटली वहाँ पर हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर भी मौजूद होगा। फ्रेंड्स, तो याद रखें कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर मौजूद होता है। कितना आयोनिक कैरेक्टर हमारे पास यहाँ मौजूद होगा इसे हम फर्दर अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आयोनिक कैरेक्टर इन अ होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स, जानते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, लेकिन इसे समझने के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारे पास आइडेंटिकल या सेम एटम्स की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। चलें इन एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम मालूम करते हैं कि यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है। यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जब ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, तो एज अ रिजल्ट दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके डुप्लेट कंप्लीट हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं है। याद रखिए फ्रेंड्स, जहाँ कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता वहाँ पर हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर भी मौजूद नहीं होगा। यही वजह है कि यहाँ पोल फॉर्मेशन नहीं होती और ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की। अगेन दोनों क्लोरीन के दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं है और हम जानते हैं कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो इस केस में हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर भी 0 होगा। थर्ड एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अगेन दोनों ऑक्सीजन्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद न होने की वजह से आयोनिक कैरेक्टर अगेन यहाँ 0 है और जब कभी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होगा, फ्रेंड्स याद रखें कि वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। Ionic character in a heteronuclear diatomic molecules.
फ्रेंड्स, पहले जानते हैं कि हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। हेट्रो का मतलब है हमारे पास जो कि एक जैसे ना हो, डिसिमिलर हो। यहाँ पर हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो कि टू डिसिमिलर एटम्स की कम्बिनेशन या शेयरिंग से मिलकर बना है, तो उस मॉलिक्यूल को हम हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड, आप देख सकते हैं कि टू डिफरेंट एटम्स की कम्बिनेशन से हमारे पास ये मॉलिक्यूल बना है। इसीलिए इन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। चलें देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यही वजह है कि हमारे पास फ्लोरीन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है वो पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर है? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत बहुत कम है। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, वो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इसी वजह से हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। और हम जानते हैं कि चार्जेस तभी किसी एटम पर आएंगे कि जब वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा। मीन्स डेफिनेटली हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है। और जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में आयोनिक कैरेक्टर भी डेफिनेटली मौजूद होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में जो आयोनिक कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है 43%। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। फ्रेंड्स, अगेन हमारे पास क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यही वजह है कि हमारे पास क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आते हैं। यही वजह है कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है, हम जानते हैं कि इस केस में आयोनिक कैरेक्टर डेफिनेटली मौजूद होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड में जो आयोनिक कैरेक्टर है वो 17% है। लेकिन हमने यहाँ जानना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो आयोनिक कैरेक्टर था वो 43% था। और जैसे ही हम हाइड्रोजन क्लोराइड की तरफ आए तो जो आयोनिक कैरेक्टर है वो कम होकर अब हमारे पास 17% पर क्यों आ गया? फ्रेंड्स, इसकी रीज़न हम ये बता सकते हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन के मुकाबले में। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर भी कम होता जाएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पर 43% है। जैसे ही हम क्लोरीन की तरफ आए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होने की वजह से आयोनिक कैरेक्टर कम हो गया है और अब हमारे पास 17% यहाँ पर 17% आयोनिक कैरेक्टर हो गया है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की। अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर हमारे पास चार्ज फॉर्मेशन हुई है। पार्शियल चार्जेस आए हैं। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यही वजह है कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यही वजह है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है।
फ्रेंड्स, आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर 5% है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड से भी हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोनिक कैरेक्टर और कम हो गया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के मुकाबले में आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, और हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सेकंड क्लोरीन की होती है, थर्ड ब्रोमीन की होती है, और उसके बाद हमारे पास आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिक्रीज के साथ आयोनिक कैरेक्टर भी यहाँ डिक्रीज होता जा रहा है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होता है एटम्स में, तो इस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन आयोनिक कैरेक्टर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता, या हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.9% होता है। यही वजह है कि इतने कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को इग्नोर करते हैं, और हम कहते हैं कि जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये हमारे पास 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकंड है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पर हमारे पास पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्योंकि मौजूद है, यही वजह है कि हम यहाँ आयोनिक कैरेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, और जैसे ही हम नॉन पोलर से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ आ रहे हैं, आप एरो में देख सकते हैं, तो हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज हो रहा है। थर्ड है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे कि सोडियम में अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को, और एज अ रिजल्ट सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रेंज क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आयोनिक कैरेक्टर के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेंज फॉर आयोनिक कैरेक्टर। चलें देखते हैं कि हमारे पास जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.9% होगा फ्रेंड्स, तो इस केस में हम कहते हैं कि कोई भी यहाँ पर पोल फॉर्मेशन नहीं होगी, मींस नो पोलैरिटी इन दिस केस। और हमारे पास यहाँ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, और हमारे पास यहाँ 0% या नो आयोनिक कैरेक्टर होगा। सेकंड है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 टू 1.7% होगा, तो यहाँ पर हमारे पास लेस पोलैरिटी होगी, मींस यहाँ पोल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन पोल फॉर्मेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस कम होने के साथ हम कहते हैं वहाँ पर जो चार्जेस आएंगे, शेयरिंग होगी, वो इतना ज़्यादा डिफरेंस में नहीं होगी। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ पर। हम जानते हैं कि जब कभी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पर डेफिनेटली चार्जेस भी बनते हैं, मींस पोलैरिटी मौजूद होती है। ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, और इस केस में हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 टू 1.7% है, तो हमारे पास याद रखें कि आयोनिक कैरेक्टर 50% मौजूद होगा इस मॉलिक्यूल में।
फ्रेंड्स, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान ग्रेटर देन 1.7 होगा, तो इस केस में पोलैरिटी जो होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी, मींस पोल फॉर्मेशन या अनशेयरिंग जो होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और हमारे पास अब परसेंट जो आयोनिक करेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, मींस वो 50% से बहुत ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स, एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि आज हमने डिस्कस क्या किया। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये याद रखें कि जहाँ कहीं हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा एटम्स के दरमियान किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उस केस में हमारे पास पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन होगी, और जब कभी हमारे पास पार्शियल चार्जेस आएंगे तो फ्रेंड्स इस केस में हमारे पास आयोनिक करेक्टर डेफिनेटली मौजूद होगा उस मॉलिक्यूल में या उस कोवेलेंट बॉन्ड में। फिर हमने ये जाना कि किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ हमारे पास आयोनिक करेक्टर इंक्रीज होता जाता है। सबसे पहले हमने बात की नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। फ्रेंड्स, हमने कहा कि जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो हम कहते हैं कि या तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद ही नहीं है, या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है वो लेस देन 0.9% होता है। यही वजह है कि हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं कि ये बॉन्ड जो है ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कहते हैं कि यहाँ पर आयोनिक करेक्टर जो है वो मौजूद नहीं है। सेकंड, हमने एग्जांपल ली पोलर मॉलिक्यूल्स की। फ्रेंड्स, याद रखें कि जहाँ कहीं पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहाँ पर अनईक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेफिनेटली मौजूद होगा। और हम जानते हैं कि आयोनिक करेक्टर तभी किसी कोवेलेंट बॉन्ड में मौजूद होता है कि जब वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। यही वजह है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हमारे पास आयोनिक करेक्टर डेफिनेटली मौजूद होगा। इसके बाद हमने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ली कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो आइडेंटिकल एटम्स होने की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि वहाँ पर हमारे पास जो आयोनिक करेक्टर मौजूद नहीं होगा और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। दूसरी हमने बात की कि यहाँ पर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, कि हमारे पास ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिसिमिलर एटम्स की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एग्जांपल हमने ली यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोजन क्लोराइड की और हाइड्रोजन आयोडाइड की। फ्रेंड्स, हमने देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होता गया वैसे वैसे आयोनिक करेक्टर भी बढ़ता गया, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता गया वैसे वैसे आयोनिक करेक्टर भी कम होता गया। इसके बाद हमने रेंज देखी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेंज आयोनिक करेक्टर के लिए किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगी। सबसे पहले हमने बात की कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान लेस देन 0.9% होता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि कोई भी पोलैरिटी मौजूद नहीं है और यहाँ पर आयोनिक करेक्टर जो है मौजूद नहीं होगा। सेकेंड, हमने बात की कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान हमारे पास ग्रेटर देन 0.9% मीन्स हमारे पास 0.9 to 1.7% होगा, तो इस केस में पोलैरिटी उस मॉलिक्यूल में मौजूद होगी और ये मॉलिक्यूल अब पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस मौजूद होने की वजह से आयोनिक करेक्टर 50% होगा।
थर्ड हमने कहा कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7% होगा, फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पर पोलैरिटी मौजूद होगी। क्यों मौजूद होगी? क्योंकि यहाँ एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यही वजह है कि इस केस में आयोनिक करैक्टर जो होगा ग्रेटर देन 50% मौजूद होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।